और तब से ही शुरू में लॉरेंस और गोल्डी बरार इनके साथ मिलके राजस्थान में जितनी भी फायरिंग हुई है उसमें एक तो टारगेट आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा हथियार मुहैया कराना, शूटर्स मुहैया कराना, उसके बाद उनको रुकवाने की व्यवस्था, उसके बाद जितने भी पैसा जो वहाँ आता था उस पैसे को इधर उधर घुमाने की और पैसे को लगाने की, इस तरह से पूरे आपराधिक गतिविधि में लिप्त था वो। उसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे थे उसको लोकेट करने के लिए। उसका सबसे पहले पासपोर्ट हमने निकाला, पासपोर्ट जिस पासपोर्ट से गया है और जिस जिस कंट्रीज़ में गया था ये पहले, ये यहाँ से जितना हमें सुनने में आया कि शुरुआत में तो लीगली गया, पहले शायद दुबई गया, दुबई से ये स्पेन इटली घूमा, उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इसका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजे और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया था। तो उसके बाद हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने के लिए। तो उसके बाद हमारी जो हमारी एजीटीएफ की टीम है, सिद्धांत शर्मा है और रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर है, सुनील इंस्पेक्टर है और मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, ये लगातार कोशिश करते रहे लोकेट करने की। और हमें अमेरिका में इसके रहने की जब पुख्ता सूचना मिली तो उसके बाद हमें इसकी वेयर अबाउट्स की, जहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है और इनके क्या कॉन्टैक्ट्स है, जब इसको लोकेट करने की स्थिति में हुई तो ये सारे डिटेल्स हमने सीबीआई के थ्रू, हमने इंटरपोल के थ्रू अमेरिका को भेजा। उस सूचना के आधार पर अमेरिकन एजेंसीज ने, उसमें आप सुनते होंगे एक आईस है, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, एक नई यूनिट बनी है, वो प्लस शायद एफबीआई ने, दोनों ने मिलकर इसको लोकेट किया और करीब 7-8 दिन पहले इसको वहाँ से डिटेन करा गया, अरेस्ट हुआ है। अब उसकी जो प्रोसेस चल रहा है, डिपोर्टेशन का हो या एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसको लेके आ जाएंगे हम लोग। ये मेनली इस गैंग में जो पहले रोहित गोदार, अभी जैसे जितना हम सुनने में आता है कि ये गोल्डी बरार के संपर्क में काफ़ी रहा है और गोल्डी बरार के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना, इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटीज़ चलती थी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। तो हमें उम्मीद है इसको जल्दी हम लेके आएंगे। आपको हाँ, एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट था लेकिन पृष्ठभूमि में था। अभी इसका देखिए, एक केस में भी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है और जो केसेस है ये 2022 से ये 2021 में चला गया था ये, और 5 केसों में चार्जशीट हुआ है और सारे केसों में अभी मतलब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में इसको हम लोगों ने अक्यूज़ बना रखा है। तो मतलब हमारे लिस्ट में तो 5 केस ही हमने बताया क्योंकि वो चार्जशीट हुए, लेकिन और बहुत सारे केसों में अरेस्ट होगा जब भी आएगा। तो कुचामन का जो इंसिडेंट है उसमें भी कोई हाथ हो सकता है इसका? नहीं, वो हाथ हो सकता है, पूरा अभी सक्रिय भूमिका में रहा है ये, और उसके आने के बाद काफ़ी हमें पता भी चलेगा बाहर कैसे पैसा का मूवमेंट होता है और बाहर जो लोग हैं कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि काफ़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कैच इसलिए है क्योंकि एक तरह से ये इवन जो रोहित गोदारा गया उससे पहले से ही, 1 साल पहले से 2021 से ही लॉरेंस की तरफ से, गोल्डी बरार की तरफ से पूरा नॉट जस्ट राजस्थान, पंजाब में भी टारगेट्स देना ये काम करते, दिल्ली के केसों में भी वांटेड है ये। तो इसको सर जो लाने की प्रक्रिया है, आपकी टीम जो लोग सर जाएंगे इसको लेने अमेरिका? नहीं, सबसे पहले वहाँ जैसे जिनकी जो प्रोसेस है सबसे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वो कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसके बाद चांसेस ये है कि वो मतलब वहीं से कंट्री हम यहाँ भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चलेगा तो बाद में हमारी टीम जाएगी।